इथेरियम की प्राइस आने वाले दिनों में कहां जा सकती है और इथेरियम मर्ज इस पर कैसे असरअंदाज हो सकता है और हमारे ख्याल में ये प्राइस क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। यहां याद रखें, ये किसी भी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मैंने इस वीडियो में जरूरी टेक्नोलॉजी के पहलू शामिल नहीं किए। हाँ, जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद को जरूर इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हो सके तो इसको शेयर भी करें। क्रिप्टो बाबा के साथ मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। पहली बात, पहले और मुख्तसर तो इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाने का फैसला किया है, जिसे 1 अरसे तक इथेरियम 2.0 का नाम दिया गया। लेकिन फिर यह बहस शुरू हो गई कि शायद अब 1 से 2 इथेरियम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसी बहुत सी बातें शुरू हुई, कई लोग जालसाजी का शिकार भी हुए। तो इसके बाद इथेरियम फाउंडेशन ने इसका नाम इथेरियम मर्ज कर दिया, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन मजेदार बात यह है कि अब भी ये मौजूद है, लेकिन सादा अल्फाज में इसका इथेरियम टोकन पर कोई असर नहीं होगा। इथेरियम इसी तरह रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर इथेरियम के टोकन के इशू पर पड़ेगा। इथेरियम फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना तकरीबन 15,000 नए इथेरियम टोकन माइनर्स को इशू किए जाते हैं, ताकि वो सिस्टम पर ट्रांजैक्शन कर सके। पहले इथेरियम ने नेटवर्क पर होने वाली तमाम फीस को बर्न करना शुरू किया, लेकिन इससे खातिर खा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मर्ज के बाद यह रोजाना की इशुएंस सिर्फ 1500 के करीब रह जाएगी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस मौका पर इथेरियम के माइनर्स, जो इथेरियम के सबसे बड़े होल्डर हैं, वो बहुत नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अब उनका कंप्यूटरों की फौज दर मौज और उनके एक बड़े सेटअप जो है वो खत्म हो जाएंगे और अब इन्हें अपने सेटअप को रीमॉडल करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से वो इथेरियम को बेच रहे हैं, जिसकी मिसाल उसकी कीमत से, प्राइस से वाज़ेह है। दोस्तों, मार्केट का असूल है, अफवाहों को खरीदो और खबर आए तो बेच दो। बाय रूमर्स एंड सेल न्यूज। सो जब सितंबर के वस्त में मर्ज मुकम्मल तौर पर लॉन्च होगा तो इसके सेल ऑफ का ज्यादा इम्कान है। लेकिन जब आप लंबे अरसे में देखते हैं तो इथेरियम की इन्फ्लेशन रेट, जो इस वक्त 5.4% सालाना है, कम होकर 0 रह जाएगी। यानी कोई इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी, जिसके बाद डिमांड बढ़ने पर यह डिफ्लेशनरी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी लंबा अरसा लगेगा। फौरी बात करें तो 23 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल तज्जिए का डेविड डॉक ने इदारा जाती सरमायाकारों के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का मकसद इन सरमायाकारों को यह बताना था कि मर्ज के मौका पर सरमायाकारों के लिए पैसा कमाने का कितना बड़ा मौका है। बेशक यह रिपोर्ट बहुत से मफरूजों पर मबनी है, लेकिन इन्हीं फाइनेंशियल मफरूजों की बुनियाद पर सरमायाकारी के तमाम मॉडल्स बनते हैं। इस दौरान इथेरियम की कीमत 2400 से $2500 रही। रिपोर्ट के मुताबिक ये इंतहाई कम कीमत है और शायद इसी मॉडल को फॉलो किया जाए तो इसके मुताबिक इस वक्त इथेरियम बहुत ही सस्ता है। इन मॉडल्स और कीमत पर बात करने से पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो इन्फ्लेशन रेट 0 होने पर अगले 4 साल में इथेरियम का $8 से $10,000 से ऊपर चले जाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अगले बुल रन में अगर पूरी क्रिप्टो मार्केट $10 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू ले लेती है, $10 ट्रिलियन, तो इसमें से इथेरियम का हिस्सा 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन भी हो,
तो इसकी कीमत आसानी से इस रेंज तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर इसके लिए दोबारा एक नई परेशानी शुरू होगी, वो परेशानी जो बिटकॉइन के साथ भी रही कि छोटे खरीदार इसे महंगा तस्वर करना शुरू कर देंगे। हालांकि आप $15 का बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। इसने पिछले एक दहाई में इस सबसे ज्यादा फायदा रहा है, लेकिन फिर भी छोटे खरीदार नया इथेरियम ढूंढने में लग जाएंगे, और जो बिटकॉइन के साथ भी हुआ। लेकिन इस सब के बाद भी बिटकॉइन अपने इस मसले से बाहर निकला और उसने अपने इस चैलेंज को टैकल किया, और आज इसके सबसे बड़े खरीदार छोटे सरमायाकार हैं। ऐसी किसी सूरत हाल को आज नहीं तो कल इथेरियम को भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अभी इस तासुर के बनने और कायम रहने में देर है। इथेरियम फाउंडेशन का ख्याल है प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने से वो माहौलियाती तौर पर ग्रीन हो जाएगा और इसकी माइनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एडॉप्शन बढ़ेगी। जबकि दूसरी तरफ नाकदीन का कहना है कि इथेरियम अपनी बुनियाद को तब्दील कर रहा है, इथेरियम अपनी बेस बदल रहा है, क्योंकि वो अपनी कीमत को बढ़ाना चाहता है और वो बतौर चेन नाकाम हो चुका है। टोकन कम होने से प्राइस को बूस्ट मिलेगा और अपनी बुनियादी कोड को तब्दील करने, फलसफे और मिशन से पीछे हटने की वजह से इथेरियम अपनी अफादियत खो बैठेगा। यानी वो चैलेंज जो कभी बिटकॉइन को सामने रहा कि कीमत बहुत ज्यादा होने से खरीदार उसको खरीदने से घबरा जाए, लेकिन बिटकॉइन इस चैलेंज से निकल गया। तो इथेरियम को कल अगर यही चैलेंज दरपेश होता है कि इथेरियम की कीमत अगर ज्यादा नजर आती है और खरीदार उसे खरीदता हुआ घबरा जाता है, तो इथेरियम क्या करेगा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इस कंटेंट को यूजफुल पाया होगा। आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।